वन विभाग, जिल्हा परिषद पालघर वृक्षारोपणासाठी रोपांचे वाटप। तर वृक्षारोपणासाठी यानी ट्री प्लांटेशन के लिए प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रोपांचे वाटप होता है, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कौन कर रहा है? जिला परिषद पालघर। कि पालघर की जिला परिषद वृक्षारोपण के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए क्या कर रही है? प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दे रही है, वाटप कर रही है। विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना, अब बच्चों हमें विद्यार्थी प्रतिनिधि मतलब स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमें इस जिला परिषद पालघर के अधिकारी को पत्र लिखना है। किस विषय में? 2 विषय दिए गए हैं, इनमें से हमें एक विषय पे पत्र लिखना है। तो हम पहले समझ लेते हैं कौन से 2 विषय दिए गए हैं। शाळेतील परिसरात वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा। रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा। तर हा जो पहिला विषय आहे यामध्ये आपल्याला विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आपल्याला त्या अधिकाऱ्याला, संबंधित अधिकाऱ्याला वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहायचे आहे। मतलब कि हमें अपने स्कूल में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम करना है या ट्री प्लांटेशन करना है, उसके लिए हमें इस अधिकारी को, जिला परिषद पालघर के अधिकारी को हमें रोपांची मागणी मतलब रोपों की डिमांड करने के लिए, प्लांट्स की डिमांड करने के लिए हमें उन्हें पत्र लिखना है। तो देखो बच्चों, आपको इस प्रकार से पत्र का नमूना तैयार करना है। तो देखिए किस तरह से, क्योंकि हमारा जो पत्र लेखन है वो अब ईमेल फॉर्मेट का हो गया है। तो मतलब हमें जो भी पत्र लिखना है वो ईमेल फॉर्मेट में ही लिखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका पत्र का नमूना होना चाहिए। तो एक बार हम ये पूरा पत्र हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिनांक 1 जून 2021, आप अपने अनुसार डेट लिख सकते हैं। त्याच्यानंतर प्रति, हमें जिसे पत्र लिखना है तो हमें किसे पत्र लिखना है? माननीय व्यवस्थापक साहेब, पालघर वनोद्यान वन विभाग, जिल्हा परिषद पालघर, जिल्हा पालघर, महाराष्ट्र। की कृति में यानी प्रश्न में जिस प्रकार से वो प्रश्न दिया गया है, कृति दी गई है, उसी प्रकार से यानी वैसा ही हमें यहाँ पर यानी उस व्यक्ति को एड्रेस करना है और उनका पता लिखना है। ठीक है। उसके बाद पिन कोड, अगर पिन कोड दिया है तो ठीक है वो लिखिए, नहीं तो आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। त्याच्यानंतर विषय, दैट मीन्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा होना? एकदम शॉर्ट और सिंपल, कि एक वाक्य में ही पत्र लिखने का तात्पर्य समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत, वृक्षारोपण करने के लिए, ट्री प्लांटेशन करने के लिए प्लांट्स की डिमांड करने हेतु। तो इस प्रकार से विषय वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत, इस तरह से हम छोटा सा विषय लिखेंगे। उसके बाद अब हम करेंगे अपने पत्र का नमूना यानी पत्र की बॉडी। ठीक है। तो पत्र की बॉडी कैसी लिखेंगे? देखिए इस तरह से, महोदय। त्याच्यानंतर आता आपण करू पत्राची सुरुवात। सेवेशी नम्रपणे कळविण्यात येते की मी MM रब्बानी हाई स्कूल कामठीचा विद्यार्थी आहे। बच्चों आप लोग अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे सेवेशी नम्रपणे कळविण्यात येते की मी नूतन सरस्वती विद्यालय कामठीचा विद्यार्थी आहे। मी महात्मा गांधी विद्यालय नागपूरचा विद्यार्थी आहे। इस तरह से मी इयत्ता 10वी ब या वर्गात शिकत आहे। मैं इयत्ता क्लास 10th B में पढ़ रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। माननीय मुख्याध्यापक साहेब यांच्या अनुमतीने विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने हे पत्र मी लिहित आहे। तो माननीय मुख्याध्यापक यानी हेडमास्टर की अनुमति से मैं एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव यानी विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते से आपको ये पत्र लिख रहा हूं। किसकी अनुमति से?
मुख्याध्यापक के अनुमति से, मुख्याध्यापक के परमिशन से। तो देखते हैं आगे। दिनांक 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त शाळेत वृक्षारोपणाचे आयोजन करण्यात आले आहे, कि हमारे स्कूल में 5 जून इस जागतिक पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। करिता आपणास विनंती आहे की आमच्या शाळेच्या पत्त्यावर खालील रोपे पाठविण्यात यावी। इसलिए आपसे नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल के पत्ते पर यानी स्कूल के एड्रेस पर आप निम्नलिखित यानी खालील रोपे आप हमारे स्कूल के एड्रेस पर सेंड करेंगे, भेजेंगे। तो कुछ हमें यानी रोपों के नाम, झाड़ों के नाम लिखना है। जिसे देखिए, झेंडू 25 रुपये, गुलाब 50 रुपये, वड 15 रुपये, मोगरा 35 रुपये। आप लोग अपनी तरफ से और भी लिख सकते हैं, जैसे पिंपळ 10 रुपये, गुलमोहर 50 रुपये। इस तरह से आप लोग और भी लिख सकते हैं। चला पुढं। तसदीबद्दल क्षमस्व, धन्यवाद। अशा प्रकारे आपल्या पत्राची आपल्याला समाप्ती करायची आहे, खत्म करना है। आपला विश्वासू, योर्स फेथफुली। अब नाम तो है नहीं, तो नाम हम क्या करेंगे, ABC। अब ये हम मराठी में लिख रहे हैं, इसलिए अ ब क विद्यार्थी प्रतिनिधि MM रब्बानी हाई स्कूल कामठी। इस तरह से बच्चों विद्यार्थी प्रतिनिधि के बाद में स्कूल का नाम लिखना है आपको। यहां जगह कम होने की वजह से वो एक लाइन में है, ठीक है। तो कैसा आएगा, आपला विश्वासू अ ब क विद्यार्थी प्रतिनिधि MM रब्बानी हाई स्कूल कामठी। आप लोग अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। त्याच्यानंतर सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ईमेल एड्रेस। बच्चों आपको अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करना है, फेक ईमेल एड्रेस abc@gmail.com। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं gmail.com, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, आप लोग इस पूरे पत्र का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखेंगे। चलिए, थैंक यू।